स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं आईसीएसई 11वीं व 12वीं की पाठ्य पुस्तक काव्य मंजरी से लिया गया कबीरदास की साखी। इस वीडियो में हम साखी के दोहे की व्याख्या करेंगे। इससे पहले हम कबीरदास जी का संक्षिप्त परिचय पढ़ते हैं। हिंदी के संत कवि में कबीरदास जी का स्थान सर्वोच्च स्थान है। कबीरदास जी निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि हैं। निर्गुण अर्थात बिना आकार के ईश्वर। कबीर पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, परंतु इनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। यह एक समाज सुधारक थे। ये ईश्वर के निर्गुण रूप में विश्वास करते थे, अर्थात कबीरदास जी निर्गुण तथा निराकार ईश्वर की उपासक थे। इसीलिए कबीरदास जी मूर्ति पूजा, कांड तथा भारी आडंबरों का खुलकर विरोध किया। कबीर की भाषा में अरबी, फारसी, अवधी, ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी जैसे अनेक भाषाओं के शब्द का मिश्रण है। इसीलिए इनकी भाषा को सुदखड़ी पंचमेली खिचड़ी कहा जाता है। तो आइए हम अब पढ़ते हैं साकी। इस पाठ का नाम साकी है। साकी शब्द का अर्थ होता है साक्षी, जो तद्भव शब्द है। कबीरदास जी के प्रथम दोहे में उन्होंने ज्ञान का वर्णन किया है, अर्थात ज्ञान का वर्णन करते ज्ञान पर प्रकाश डाला है। कबीरदास जी के प्रथम दोहे को मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। पीछे लागा जायता लोक वेद का साथ, आगे थे सदगुरु मिलाए दीपक दिया हाथ। के शब्दार्थ को समझ लें। लोक वेद का साथ अर्थात लोक और वेद की परंपराओं का बंधन या सांसारिक वेद ज्ञान। इस प्रथम दोहे का भावार्थ ये है, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो लोक संसार और वेद को मानकर उसी की बातों पर विश्वास करके आगे बढ़ता जा रहा था, पर मार्ग में मेरी भेंट सतगुरु से हुई। उन्होंने ज्ञान रूपी दीपक मेरे हाथ में दे दिया, जिससे मेरा अज्ञान का अंधेरा मिट गया। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगा। अगले दूसरे दोहे में कबीरदास जी ने प्रेम का वर्णन किया है। तो आइए हम दूसरा दोहा पढ़ते हैं। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसाई आई, आंतरी भीगी आत्मा हरी भई बनराई। वर्षाया शब्द का अर्थ होता है बरस पड़ना। बनराई यानी समस्त विश्व या वन के समान। दोहे का भावार्थ ये है, कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी बादल हम पर ऐसे बरसा कि हमारी आंतरिक आत्मा तक उसी से भीग गई और बाहर की प्रकृति यानी हमारा बाहरी आंतरिक शरीर हरा भरा हो गया। ईश्वरीय प्रेम की वर्षा जब बरसती है तो हमारी बाहर और भीतर की आत्मा प्रेममयी हो जाती है, अर्थात जिस प्रकार बारिश होने पर धरती ऊपर से भी गीली हो जाती है और अंदर से भी गीली हो जाती है, और ऊपर से गीली होने के बाद में हरी भरी दिखाई देती है और अंतर तक वो गीली हो जाती है, तो कितनी प्रेममयी अर्थात कितनी सुंदर दिखाई देती है। उसी प्रकार यहाँ पर ईश्वर का प्रेम भी अंतरात्मा तक को भिगा देता है। कबीरदास जी का अगला दोहा पढ़ते हैं। इस दोहे में कबीरदास जी ने राम से बिछड़ने का दुख का वर्णन किया है। वासुरी न रेणी सुख ना सुख सु माही, कबीर बिछड़ू राम सु ना सुख धूप ना छाह। बांसुरी शब्द का अर्थ होता है दिन, रेणी यानी रात, सुपेन यानी सपने में, और बिछड़ी यानी बिछड़ना या बिछड़ जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि राम अर्थात निर्गुण ब्रह्मा से बिछड़ने के बाद ना तो मुझे दिन में चैन मिलता है अर्थात सुख पड़ता है, ना रात में चैन मिलता है, ना सपनों में चैन मिलता है। ईश्वर से अलग होने पर न धूप में चैन मिलता है, न ही छाँव में मुझे चैन मिलता है।